अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं अरबाब जहांगीर साहब। अरबाब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज आपसे हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर कि आजकल कल चल क्या रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा अरबाब भाई कि इमरान खान जो है वो काफ़ी टाइम से जो है ना कॉल का कह रहे हैं कि मैं कॉल देने वाला हूँ, मैं कॉल देने वाला हूँ, लेकिन अभी तक कॉल दी नहीं है उन्होंने। तो क्या लगता है कि कॉल वो नहीं देंगे या बैकडोर उनके कोई राब्ते वाब्ते हो गए हैं, तो इसलिए वो भी सिर्फ जो है डरा रहे हैं अपना, उन्होंने कोई पत्ता छुपा के रखा हुआ है? अच्छा, क्या बहुत है? शुक्रिया शहरी, आपने ज़ाहिर है मुझे दावत दी और आप बड़े ज़बरदस्त स्टोरीज़ करते हैं। अच्छा, ये इमरान खान वाली जो कॉल का मामला है वो जनाब अभी तो खान साहब तैयारी अपनी पूरी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पिछले कुछ अपने तकारीर में अपनी तंजीमों को टास्क दिया था कि आप सब अपना होमवर्क मुकम्मल कर लें और फिर रिपोर्ट्स आप लोग अपनी तैयारियाँ शिबली फराज को जमा करवा दें। जी। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिला ज़ाहिर है चल रहा है और ये कॉल देने का एक प्रेशर, अगर उन्होंने कॉल दे दी तो फिर तो उन्हें निकलना पड़ेगा और लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा और इस्लामाबाद आना पड़ेगा। 25 मई वाला वो जी। पूरा मंजर उनके जहन में मौजूद है कि क्या कुछ उस दिन होता रहा है। तो वो जो कमियां और खामियां उस वक्त थी वो भी उन्हें दूर करनी है और एक प्रेशर भी हुकूमत पर बनाकर रखना है। अगर ये प्रेशर वो बार बार कॉल की बात ना करें, कोई एक डेडलाइन वो ना दें, तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे हमने अभी आज़म स्वाति, शहबाज गिल और दूसरी कई मिसालें, इमरान खान जो सीनियर साफ़ी हैं, उस तरह की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये लॉन्ग मार्च की कॉल एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मोमेंटम उनका बना हुआ है। आप देखें, लोग तैयार हैं, बिल्कुल सिर्फ किसी एक शहर में नहीं, किसी एक सूबे में नहीं, सिर्फ मुल्क में नहीं, ओवरसीज़ आने के लिए तैयार हैं कि एक कॉल इमरान खान दें और हम अगली फ़्लाइट पकड़कर यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप सोचेंगे अगर वो कॉल खान साहब ने दे दी तो फिर इस हुकूमत का और ये तमाम काबीना का जो कि 60-70% लोग ज़मानतों पर हैं, क्या उनका हाल होने वाला है। अच्छा, आपने अभी मोमेंटम की बात की है, तो अब मैं दूसरी तरफ अगर आऊँ तो राना सनाउल्लाह वो भी एक मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जो 25 मई का वाक़या है वो तो कुछ भी नहीं हुआ था, जो अब होने वाला है दमादम मस्त कलंदर ये वो। तो क्या लग रहा है आपको, अगर इमरान खान ने कॉल दे दी और आवाम सड़कों पे निकल गई तो क्या होगा? मुल्क में कैसी कैफियत होगी, इंतशार की कैफियत नहीं होगी? देखिए, अब बहुत फ़र्क होगा 25 मई से। अब बहुत फ़र्क होगा उस वक्त, क्योंकि इमरान खान एक बात बार बार कहते हैं कि उस वक्त हमारी तैयारी नहीं थी, उन्हें आइडिया नहीं था कि ये हुकूमत क्या करेगी, ये राना सनाउल्लाह के पास क्या प्लानिंग है। अब वो सब जानते हैं कि राना सनाउल्लाह के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं, कहाँ कहाँ पर उन्होंने इनके लॉन्ग मार्चेस को रोका, कहाँ कहाँ रास्ते ब्लॉक किए, किन किन लोगों के घरों में तशद्दुद किया। तो अब वो ऑटोमेटिकली ये सारे ऑप्शंस उनके पास पहले से उन्हें पता है। इन्हीं सब की इस वक्त तैयारी हो रही है। जो थोड़ा सा ताख़ीर हो रही है, ये अक्टूबर के 12-13 दिन निकल गए और आगे शायद एक आध हफ्ता और निकल जाए। कॉल आने में भी पहले कहा था कि 12 रबीउल अव्वल के बाद ऐलान हो जाएगा। तो ये तमाम तरह इस वक्त वो तैयारी मुकम्मल की जा रही है कि किन पॉइंट से किन काफ़िलों को आना है, कहाँ कहाँ कौन सी लीडरशिप लीड करते हुए ये काफ़िले लेकर आएगी। इमरान खान साहब कहाँ से चलेंगे, क्या वो बनी गाला से चलेंगे? चूँकि अगर वो बनी गाला से चलते हैं तो लॉन्ग मार्च की कॉल का फाइनल होते ही उन्हें ज़ाहिर है वहाँ पर नज़रबंद किए जाने की भी बातें हैं। तो हो सकता है कि वो केपी जाएं और केपी से वो खुद लीड करते हुए उस लॉन्ग मार्च को यहाँ पर आएँ। बहुत सारे अभी ऐसे इम्कानात हैं। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात खान साहब ये कहते हैं कि वो उन्होंने तमाम ऑप्शन और तमाम प्लानिंग खुद अपने सीने में इसको दबा के रखी हुई है, अपने तक उन्होंने इसको महदूद कर रखा है। शाह महमूद कुरैशी को इल्म नहीं है, दीगर जो उनके करीबी साथी हैं उनको इल्म नहीं है। तो इसका मतलब कि और खान साहब जब प्लानिंग करते थे अपने क्रिकेट के दौर में भी, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी दुनिया माना करती थी। तो वो प्लानिंग जो उन्होंने खुद तक रखी हुई है, जब वो मंजर आम पर आएगी या आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर अमल करेंगे तो राना सनाउल्लाह की सारी स्ट्रेटजीज और सब कुछ तबाह बर्बाद होने का मंजर नजर आएगा। अच्छा, अभी जो है आज इमरान खान कराची आ रहे हैं, तो अब कराची में जो आ रहे हैं तो क्या लग रहा है कि आप झंडे गाड़ के ही जाएंगे? कराची में देखें, उन्होंने पहले ही झंडे 2018 में ही गाड़ लिए थे। अच्छा, 2018 में जब इलेक्शन के नताइज आए तो बहुत सारे लोगों ने उस पर, इनकी अपनी इत्तेहादी जमात MQM ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, सब ने कहा कि जी ये तो धांधली हो गई और इस तरह से इनको सीटें दिलवाई गई हैं। तो अब जब इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन के लिए किसी भी जलसे की कॉल देते हैं, किसी एहतजाज के लिए कॉल देते हैं, तो वो आपको मंजर याद होगा जो डालमिया पर पूरा सड़क भरी हुई थी जब ये रिजीम चेंज वाला ऑपरेशन हुआ। उसके बाद एक एहतजाज के इमरान खान ने कॉल दी तो 1-1.5-2 घंटे के नोटिस पर लाखों लोग कराची से निकलकर और इमरान खान के एहतजाज में जाते हैं। और यहाँ तो फिर 2 हल्के हैं ये नेशनल असेंबली के, और ज़ाहिर है कोरंगी भी और पूरा शाह फैसल जो टाउन है वो भी, वो जब पूरा निकल कर वहाँ पर आएगा तो अब से कुछ देर पहले हम मनाजिर और गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से देख रहे हैं कि वहाँ जब से पिंडाल की सब तैयारियाँ हो रही हैं, जलसा गाह को बनाया जा रहा है, लोग वहाँ अभी इमरान खान के आने में दिन है और काफ़ी घंटे बाकी हैं, लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं और पहले से आ रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम यहीं रुक जाएं जब तक इमरान खान नहीं आते। तो वो लोगों की मोहब्बत आपके सामने, कराची को एक तरह से आप कहें कि फ़तह कर चुके हैं। अच्छा, ये 16 अक्टूबर को जो इंतखाब होने जा रहे हैं,
उस पर क्या देख रहे हैं आप, किसकी फतह होने वाली है? देखिए अभी रिजीम चेंज के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन जिस तरह से जुलाई में हुए थे पंजाब में, वो आपने देखा था कि कितनी PTI बड़ी तादाद में पीटीआई ने वो क्लीन स्वीप ही कर दिया था। अभी उसके बाद हमजा शहबाज को हटाना पड़ा, परवेज इलाही आ गए, वो किस तरह से वो पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ। तो वही मोमेंटम वाली बात कि पंजाब की आवाम हो, केपी तो है ही पीटीआई का, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर वो तो है इस वक्त पीटीआई का, तो पंजाब की आवाम हो, बलूचिस्तान की आवाम हो या सिंध की आवाम हो, इस वक्त सिंध में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिर्फ कराची में नहीं बल्कि अंदरून सिंध भी। तो ये क्योंकि बल्दियाती इंतखाब कराची का है, तो यहाँ पर इस वक्त पीटीआई फेवरेट है। आप देखें कि हुकूमत इस वक्त जो है, सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी, दोनों इलेक्शन से भाग रहे हैं किसी तरह इलेक्शन को आगे बढ़ा दें, और कोई भरोसा नहीं। वो खत लिख चुके हैं और जवाब बना चुके हैं कि दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई हो सकती है, तो वो उसको जवाब बनाकर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, चूंकि इमरान खान के जलसे का मोमेंटम देखकर इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसा फैसला आ ही जाए, तो कुछ भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सूबाई हुकूमत से भी और वफाकी हुकूमत से। सही कह रहे हैं आप। तो अब ये है कि लंदन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लंदन में आजकल जो है ना बड़ी बैठक हो रही है, अलीम खान भी वहाँ पे मौजूद हैं और दीगर इत्तेहादी भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या लग रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है लंदन में? और शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि ये एक कठपुतली वज़ीर आज़म है, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वही सारे फैसले कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या और ये भी बताइएगा मुझे आप कि क्या आम इंतखाबात होने वाले हैं? अच्छा, शहबाज शरीफ, जो कठपुतली का लफ्ज़ आपने यूज़ किया, शहबाज शरीफ को देखकर याद आती है यूसुफ रज़ा गिलानी की। जब वो वज़ीर आज़म थे तो आसिफ अली जरदारी उस वक्त चूँकि पार्टी हेड थे और वो सदर भी थे, इख्तियारात उन्होंने अपने सारे यूसुफ रज़ा गिलानी को दे दिए थे, लेकिन वो सिर्फ बज़ाहिर थे, पीछे से पार्टी पूरी और हुकूमत पूरी वही चलाया करते थे। वही इस वक्त बिल्कुल सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो हैं, लेकिन वो सिर्फ अलामती हैं। या तो मरियम नवाज फैसले करती हैं और वो फैसले उनकी तौसीक फिर मियाँ नवाज शरीफ करते हैं, या फिर बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ ही फैसले करते हैं। तो ये जो ये गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल हो रहा है कि वो पेट्रोल की कीमत में हम साथ नहीं है, वो तो हुकूमत का गलत फैसला है, तो ये अंदर से पीछे सब एक हैं। सारे फैसले लंदन में होते हैं। अच्छा, कुछ फैसले होते हैं अंदर जो कि ठंडे कमरों में बैठकर किए जाते हैं, कुछ फैसले होते हैं जो कि एयरपोर्ट पर आप देखते हैं मनाजिर, या फ्लैट्स के बाहर देखते हैं, जो आवाम के फैसले होते हैं। किस तरह से वहाँ इन लोगों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे होते हैं। अभी आप देख लें इसहाक डार का कैसा इस्तकबाल अमेरिका में हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरियम नवाज कुछ दिन पहले लंदन पहुंची थी, तो वहाँ पर जो वहाँ की आवाम ने उनका इस्तकबाल किया था, और जब वहाँ के आम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं तो यहाँ से फ़ौरन हुकूमत ये तासुर बनाने में शुरू हो जाती है, कोशिश करने में कि जी वो तो पीटीआई के लोग हैं। लोग आकर खुद बताते हैं कि जी हम पाकिस्तानी हैं, हम तो सालों से बाहर रह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में आप लोग क्या कर रहे हैं, और जब आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो हम आके और आपके खिलाफ एहतजाज करते हैं और हम इमरान खान को हुकूमत में देखना चाहते हैं। तो वो ओवरसीज़, तमाम ओवरसीज़ वो पाकिस्तानी नहीं है। अभी जो भी फैसले करें, इलेक्शन जब भी हो, वो ऐलान अभी आने वाले दिनों में तो खैर मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन अभी हो रहे हैं और उसके बाद लॉन्ग मार्च की कॉल अगर होती है तो वो पहुँचते पहुँचते 3, 4, 5 दिन लगेंगे। तो अगले हफ्ते 2 हफ्ते में तो ऐसा कोई माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब भी हो, मोमेंटम आप देखें, इमरान खान तकरीबन पूरे मुल्क के हर शहर में जलसे कर चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ जलसे कर चुके हैं। छोटे छोटे शहरों में जो उन्होंने जलसे किए हैं वो शायद पाकिस्तान की तारीख में और उस शहर की तारीख में कभी ना देखे। अच्छा, आजकल जो है हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं कि NRO 2 दिया जा रहा है, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या ये नैब, जैसे नैब में तरमीम हुई है, इसके अलावा केसेस सारे जो है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के भी केसेस ख़त्म कर दिए, मरियम नवाज भी बाहर चली गई, इसहाक डार पाकिस्तान आ गए, तो ये क्या हो रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाम सियासी जमातों को इस वक्त एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है कि जी आप भी आ जाएं और जो तलखी थी, जो कशीदगी थी, उसको आप थोड़ा सा कम कर लें और आकर मुकाबला करें। लेकिन मुकाबले के लिए फिर आप तहरीक इंसाफ को इतना दीवार के साथ ना लगाएं कि पहले आपने हुकूमत तब्दील कर दी, फिर अब आप उनके लोगों के खिलाफ किस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक ट्वीट किया आज़म स्वाति ने और उस पर उन्हें जिस तरह गिरफ्तार किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, और उस ट्वीट से ज़्यादा ख़तरनाक बातें एतजाज़ अहसन साहब ने की थी और उनके खिलाफ किसी ने पर एक उंगली तक नहीं उठाई। वो इसलिए नहीं उठाई कि एतजाज़ अहसन साहब को आप गिरफ्तार करने जाएंगे तो कोई 10, 15, 20 हज़ार बल्कि लाखों की तादाद में वकला निकल आएंगे, फिर आप कहाँ उनको संभालते फिरेंगे। वकला बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से इस तरह की कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान की और अदलिया की तारीख भरी पड़ी है इस तरह की उन कार्रवाइयों से। तो ये जिस तरह नून लीग के तमाम सीनियर रहनुमा, और सिर्फ नून लीग ही नहीं, आगे आप देखेंगे जरदारी साहब के केसेस भी ख़त्म होंगे, क्योंकि इस हुकूमत में आने का इन लोगों का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान की मुआशी हालत से इनको कोई सरोकार नहीं था। आवाम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं कोई इनको इसका इल्म नहीं है, ना ही उनकी कोई दिलचस्पी है। केसेस ख़त्म करवाने, किसी तरह के केसेस ख़त्म हो और ये 13-14 जमातें मिलकर आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकें। लेकिन आवाम का फैसला सबके सामने है, ज़िमनी इंतखाबात का फैसला सबके सामने है, और ये जो इतवार को इलेक्शन है ये उस पर एक और मोहर सब्त कर देंगे। तो ये उस दिन रात में और बेहतर सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन है और आवाम किसकी तरफ देख रहे हैं।
अच्छा, बस मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, फिर वीडियो के बारे में भी कहा जा रहा है कि वीडियो भी लीक कर दी जाएगी, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बल्कि वीडियो लीक कर दी तो नहीं जाएगी, बल्कि कर भी दी गई है। इमरान खान साहब की तो अभी नहीं की, लेकिन कमल शोजब साहिबा की फेक वीडियो बनाकर जिस तरह से वो आई और उस पर उनका जो रिएक्शन आया वो बड़ा, मुझे उनका रिएक्शन बहुत पसंद आया कि एक तो उन्होंने उसको बिल्कुल बॉदर नहीं किया, उसको लिफ्ट नहीं कराया। उन्होंने कहा कि इस तरह की फेक वीडियो से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमारा आवाम का जो हम पर ट्रस्ट है वो हम ज़ाहिर है वही हमारे लिए काफ़ी है। तो आप सोचेंगे जब इमरान खान साहब की वीडियो अगर कोई इस तरह की बनाई जाएगी जो कि लेबॉर्ट्री में डिज़ाइन हो रही है, फेक वीडियोस के पूरे प्रोडक्शन हाउसेज बने हुए हैं और खान साहब और कमल शोजब साहब खुद नाम लेकर बता चुके हैं कि कौन उसकी सरबराही करता है, कौन बनवा रहा है, तो आवाम किसी तौर पर मानने को तैयार होंगे नहीं। ऐसे ये जो ऑडियो लीक्स आई, ज़ाहिर है ये तो रियल थी, लेकिन अब ये लीक कैसे हुई? हम सब बात कर रहे हैं कि उसमें बात क्या हो रही है, ऑडियो लीक में कौन किससे क्या कह रहा है, इमरान खान आजम खान से क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के बारे में क्या कह रहे हैं। असल इशू ये है कि ये ऑडियो लीक्स हुई कैसे, सही बात, किस इंटेलिजेंस एजेंसी की ये जिम्मेदारी थी उसको सिक्योर करना, वो कौन से ऑफिसर्स थे जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये वज़ीर आज़म हाउस से कोई भी बात, एक जुमला भी बाहर ना जाए, क्योंकि कौमी सलामती बड़ा हसास मसला होता है। तो और ये ज़ाहिर अंदरूनी ये प्राइवेट गुफ्तगू ये बड़ी सीक्रेट होती है, सीक्रेट एक्ट की भी ये खिलाफ वर्जी है। तो अब सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए कि ये ऑडियो लीक्स हुई कैसे, कंटेंट उसका क्या है, उसमें बात क्या हो रही है, वो तो बात की बात है, उस पर तो वो सियासी ब्लेम गेम होता रहेगा। पहले इस पर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर साहब आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह ने के बाद।